तो किसानों के दिल्ली मार्च पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं सभी आपके साथ विपनेश माथुर और आप देख रहे हैं न्यूज 24। चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। कई जगहों पर किसानों का उग्र प्रदर्शन होता जा रहा है और इसी बीच अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी अंबाला से ही शुरू हुआ था बवाल। यहां पर किसानों का उग्र प्रदर्शन देखिए, बैरिकेडिंग को किस तरीके से उठाकर वहां से नीचे फेंका जा रहा है। अंबाला से लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जो बैरियर लगाए हुए हैं वो किसी काम के नहीं पुलिस के, क्योंकि किसानों को ये बौछारें भी नहीं रोक पा रही हैं, आंसू गैस के गोले भी नहीं रोक पा रहे हैं। कल से ही इन बौछारों का सिलसिला जारी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान नहीं मान रहे हैं आगे बढ़ते हुए और ये बैरियर को नीचे फेंकते हुए। इसी खबर पर सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी विशाल एंग्रिश जुड़ गए हैं। विशाल, अंबाला में जो कल स्थिति बनी हुई थी वही आज है। देखिए, सुबह से ही जो लग रहा था, क्योंकि पंजाब के हर एक कोने से लगातार ही जो किसानों के बड़े बड़े समूह हैं वो आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में। ये क्योंकि इससे पहले अमृतसर से भी एक समूह अभी चल पड़ा है अपना राशन लेने के बाद, और जहां पर जो स्थिति है काफ़ी विस्फोटक भी बनी हुई है और जिस तरह से पुलिस द्वारा पूरे प्रबंध किए गए थे, लेकिन किसानों की ताकत के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही है और धीरे धीरे जो बैरिकेड थे उनको हटाना शुरू हो गया है और पुलिस द्वारा आंसू गैस का प्रयोग किया जा रहा है और किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि कल जिस तरह से अंबाला में हुआ, उसके बाद कुरुक्षेत्र में हुआ, फिर करनाल में हुआ और पानीपत में हुआ और फिर किसान कुंडली बैरियर तक जा पहुंचे हैं, लेकिन आज भी इसी तरह की हर्डिंग्स सामने आएंगी, क्योंकि इसके बाद अंबाला के बाहर इनको रोका जाएगा, फिर कुरुक्षेत्र में रोका जाएगा। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी चाहती है कि जो किसान है वो धीरे धीरे दिल्ली की ओर रुख करें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में हर एक किसान के घर से कोई ना कोई इस मोर्चे में शामिल हो गया है और वो दिल्ली जाना चाह रहा है, चाहे वो साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर, ट्राली, जो कोई भी वाहन उनके पास है, हर कोई अपना अपना वाहन लेके दिल्ली की ओर कूच कर रहा है पंजाब से। जी विशाल, लेकिन ये जो बैरियर है, ये जो डिवाइडर है, पानी की बौछार है, आंसू गैस के गोले हैं, ये नहीं रोक पा रहे हैं किसानों को। क्या पुलिस की कुछ और तैयारी है? क्या बड़े एक्शन का आगाज नजर आ रहा है आपको? देखिए, आज जिस तरह से किसान भी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही चल रहे हैं। इससे पहले जो खनौरी बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर से हज़ारों की तादाद में किसान एंटर कर चुके हैं हरियाणा में। इसी तरह बठिंडा साइड लगा लिया जाए तो वहाँ पर डब वाली इलाका पड़ता है, वहाँ से भी किसान एंटर कर चुके हैं हरियाणा में और लगातार ही वो आगे बढ़ भी रहे हैं। इनके साथ हज़ारों की तादाद में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं, बच्चे भी हैं और हर कोई आज दिल्ली की ओर कूच कर रहा है पंजाब में। तो इसी तरह यदि माझा, पंजाब का माझा एरिया खास महत्व रखता है और आज अमृतसर से भी एक किसानों का बहुत बड़ा समूह, जिसमें हज़ारों की तादाद में किसान है, ट्रैक्टर, ट्रालियां और सारा कुछ है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि पंजाब से हजारों की तादाद में हरियाणा में रवाना हो चुके हैं किसान, और ये अंबाला की तस्वीरें जहां पर उग्र होता है ये प्रदर्शन किसानों का, बैरियर नीचे फेंके जा रहे हैं। कल भी यही यहां पर स्थिति बनी हुई थी, हालात बने हुए थे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुरुक्षेत्र रोका जाएगा। इस बीच किसान आंदोलन पर न्यूज 24 लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 के रिपोर्टर्स पल पल में बदलते हालात पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। किसान जहां तमाम बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस भी आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को काबू करने की हर संभव कोशिश कर रही है। देखिए न्यूज 24 संवाददाता प्रभाकर मिश्रा और मनीष कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। और इस तरह से अभी किसान जैसे यहाँ पहुंचे हैं, किसानों के कुछ ट्रैक्टर्स आए हैं, उसके बाद से यहाँ पर पुलिस हरकत में आ गई और देख सकते हैं यहाँ का दृश्य, यहाँ का नज़ारा आप देखिए किस तरह से कि वो सब कोशिश की जा रही है। एक तरफ से ये एक
इशारों में बताने की कोशिश। अभी आप देख सकते हैं कि जो किसानों का अभी जत्था यहाँ पहुँचा नहीं है। दो तीन ट्रैक्टर्स उधर पीछे दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें आने से पहले, यहाँ पहुँचे उसके पहले ही यहाँ पर हरकत तेज हो गई है। आपने देखा यहाँ पे एक तरफ देखें कि एकदम से मुस्तैदी है। वो मुस्तैदी आप देख सकते हैं। देखिए विपनेश, यहाँ पे किसान इस तरफ आने में कामयाब हो गए हैं, बैरिकेड पार करके। पुलिस उनको रोक रही है, लेकिन ये लोग यहाँ पे पुलिस उनको रोक रही है, लेकिन यहाँ तक आने में कामयाब हो गए हैं। ये वाटर क्रेन पे ये देखिए यहाँ पे किसान चढ़ गए हैं, बैरिकेड पार करके इन लोगों ने आने में यहाँ पे सफलता हासिल की है। और किस तरीके से क्रेन पे ये किसान जो है वो चढ़ रहा है आप देख सकते हैं। और कहीं न कहीं यहाँ पे किसानों का आक्रामक रूप साफ तौर पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अपने नारे बुलंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं पीछे पुलिस लाठीचार्ज जो है, लाठीचार्ज करने की स्थिति है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही है, इनको रोक रही है और लाठीचार्ज की स्थिति है विपनेश। यहाँ पे हालात सभी यहाँ पे बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। पुलिस इनको लेके जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस इनको लेके जा रही है यहाँ। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा विपनेश, यहाँ पे बैरिकेड के उस पार यहाँ पे पुलिस को बुलाया जा रहा है, भारी जवानों को बुलाया जा रहा है कि लोग यहाँ पे पहुंचे, इनको रोकने की कोशिश करें। दूसरी तरफ तस्वीर वो देखिए, बैरिकेड को हटाया जा रहा है वहां से बैरिकेड को देखिए। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं विपनेश, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। मैं आपको धुएं दिखाऊंगा, फिर वही स्थिति विपनेश। यहाँ पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और लगातार जो है वहाँ पे आंसू गैस के, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे हटे। देखिए यहाँ पे पत्थर भी नजर आ रहे हैं और लगातार स्थिति यहाँ पे गंभीर बनी हुई है विपनेश। यहाँ पे किसान जो है आंदोलित है, गुस्से में है। 3 कृषि कानून जो संसद से पास हुआ है, उनको लगता है कि उनको उनके हित में नहीं है। और लगातार देखिए पत्थर, यहाँ पर पत्थर देखिए, हमारे नजदीक आंसू देखिए पत्थर। यहाँ पे आपको विपनेश दिखाना चाहूंगा, उधर से पत्थरबाजी हो रही है जवानों पे। देखिए लगातार पत्थरबाजी हो रही है उधर से। आंसू गैस के गोले से ही उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे मत बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल होगी। संजय सिंह को, कैमरा सहयोगी को बोलूंगा कि वो दिखाएं। अभी भी देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी विपनेश। ये दरअसल किसान मान नहीं रहे हैं, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए, और अब हम जहां हैं वहां तक आंसू गैस की चुभन आंखों में आ रही है विपनेश। आवाज भी सुन रही होंगी, आप आवाज सुन रही हैं और मैं उस चुभन को महसूस कर रहा हूं। वो चुभन किसान भी महसूस कर रहे होंगे और आमने सामने देश, जय जवान जय किसान के देश में किसान और जवान आमने सामने हैं। जिम्मेवार कौन है? सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इस मामले में तो केंद्र सरकार ही है। पंजाब के किसान हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री को किसानों के साथ हैं। दिल्ली में बैठा हुआ दिल्ली की जो सरकार है वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है विपनेश। मैं बोल पा रहा हूं लेकिन आंखें बंद हैं, इसलिए कि आंखों में बहुत जलन है। आंसू गैस को महसूस करना, उसकी गंध को महसूस करना बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन अभी भी, इसके बावजूद भी आंखों में के जलन के चलते पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान तो वहां से तितर बितर आसपास हो गए हैं, लेकिन किसान अपनी जगह पर अभी भी डटे पड़े हैं। कैनन का टैंकर जो है वो आगे ले जाया गया, लेकिन आंसू गैस के जो गोले दागे, देखिए पुलिस को भी परेशानी हो रही है, इनके आंखों में जलन हो रही है विपनेश। यहाँ पे हर कोई परेशान है, ये जवान यहाँ पे तैनात है, लेकिन इनको भी दिक्कत कम नहीं है। देखिए सभी के आंखों से आंसू आ रहे हैं विपनेश। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, हालात यहाँ पे इतने आसान नहीं है। यहाँ पे देखिए सभी अपने आंख मल रहे हैं विपनेश। ये तस्वीरें भी देखिए, पानी के बौछार यहाँ पे मारा जा रहा है, यहाँ पे पानी के बौछार मारा जा रहा है। मेरी आंखों में भी बहुत जलन हो रही है विपनेश, लेकिन ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसको देश को देखना चाहिए। किस तरीके से किसान, अन्नदाता जो कि गुस्से में है, 3 कानून जिस तरीके से पास हुए हैं उसको लेकर उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। और वाटर कैनन देखिए किस तरीके से वाटर कैनन यहाँ पे उसकी बौछार की जा रही है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको एक बार फिर से। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पुलिस के जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान जो है इस पार आना चाहते हैं उसको रोकने के लिए। देखिए फिर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ पे विपनेश आंसू गैस के जो गुब्बारे हैं वो नजर आ रहे हैं और
तो देखिए लगातार आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तो हालात यहाँ पे बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो बहादुरगढ़ बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से दो स्पेशल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कांग्रेस की हरियाणा प्रभारी कुमारी शैलजा ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। सुनिए। कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। मैम, पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिन किसानों के हाथों में हल फावड़ा होना चाहिए वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो किसानों का ये कहना है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात नहीं करने आ रहा है। तो गलती कहाँ पे हो रही है? क्या सरकार की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? सरकार ने कभी इनके हित की बात की नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। और जो राहुल जी कहते हैं सूट बूट की सरकार है, किसानों के नज़दीक तो ये कहीं भी नहीं है। मजदूर के, किसान के दर्द को ये समझते नहीं हैं। केवल ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए, लेकिन किसानों और मजदूरों को रौंदते हुए नहीं हो सकता। जो कि ये 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं वो किसान और मजदूर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। समर्थन देने आई है मैम? हमारा समर्थन पहले दिन से किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, आढ़तियों के साथ है कि जिस तरह से ये कानून आपने बनाए तो इनको तो बिल्कुल आप नष्ट कर देंगे। और अगर ये लोग मजबूर हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, आप समझ सकते हैं। सरकार तो भी ये कह रही है कि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे हालात में किसान क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी? ऐसा है, बिल वापस ना लो, आप एक नया कानून बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात तो ये है ना कि इनको एमएसपी मिलना चाहिए। आप निजी क्षेत्र में दे रहे हैं तो निजी क्षेत्र को आप कैसे कहेंगे कि आप एमएसपी पर खरीद करें? अब केवल ये तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री एक जगह जाकर ऐलान कर दें कि एमएसपी से नीचे नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि अगर एमएसपी नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा। ये चीज़ें खोखली होती हैं। किसान के, मजदूर के दर्द को समझते हुए उनकी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा साफ तौर पे समर्थन देने के लिए किसानों को आई हैं और सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ ये भी हल्ला बोल तैयार है। पानीपत से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का ये हल्ला बोल जो कि कल से जारी है। दिल्ली पर चढ़ाई की पूरी तैयारी। और न्यूज़ 24 के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं प्रभाकर मिश्रा जो कि सिंघू बॉर्डर से लगातार बने हुए हैं। पल पल का अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष कुमार बहादुरगढ़ बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए, कमान उनके हाथ में है, वहां से तस्वीर हर दिखा रहे हैं। और साथ ही विशाल एंग्रीश को भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं अंबाला का रुख करूंगी और वहां से जो है विशाल एंग्रीश अपडेट दे रहे हैं। विशाल एंग्रीश, अंबाला में सिचुएशन धीरे धीरे जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, किसान लगातार ही बैरिकेड्स उठाने में लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो बैरिकेडिंग की गई थी, चाहे वो मिट्टी डाली गई थी और इसी तरह जो पाइप्स लगाई गई थी और जो ट्रांसपोर्टेशन खड़ी की गई थी उनको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। और बेशक आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछारें भी हैं, लेकिन किसानों को इसका कोई भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी का यही कारण है कि कल किसानों ने 4 जगह एक्सपीरियंस करने के बाद आज जिस तरह से दिल्ली में टीयर गैस का जमकर प्रयोग भी हो रहा है, तो उनका मेरे साथ उनकी फ़ोन के ऊपर कई लोगों के साथ बातचीत भी हुई है, तो उनका साफ और स्पष्ट कहना था कि पहले कितने ही बैरिकेडिंग, कितने ही नाके वो क्रॉस करके और आंसू गैस पूरी तरह उसको इस्तेमाल करना और उसके लिए यूज़ भी वो करते हुए आए हैं। और आंसू गैस का उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो अब उन्होंने पहले ही हरियाणा सरकार ने आंसू गैस के साथ उनकी एक्सरसाइज करवा दी है। और एक्सरसाइज करने के बाद अब दिल्ली पुलिस जितने भी टीयर गैस का जमकर इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो पीछे हटने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं और केंद्र सरकार को जगाने के लिए ही जहाँ तक आए हुए हैं और जगाने के बाद ही जहाँ से जाया जाएगा। विपनेश, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इनके पास खाने के लिए 3 से 4 महीने का ये राशन लेके चले हुए हैं। पंजाब के गांव में जहां पर देहात है वहां से घर घर से इन्होंने राशन इकट्ठा किया हुआ है, ट्रालियों के साथ ही, और एलपीजी के सिलेंडर इनके पास में है। और जहां पर भी ये बैठ जाएंगे तो 3 से 4 महीने तक ये उठेंगे नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक एमएसपी के ऊपर जो केंद्र सरकार है वो गारंटी नहीं देता
तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और यहीं पर दिल्ली में ही बैठेंगे। बेशक देखिए बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 3 से 4 महीने का राशन अपने साथ लेकर किसान चले हैं और कहा था कि जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा आगे स्थिति बढ़ चुकी है। आप बने रहिए। प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए जो विशाल एंग्रिश जानकारी दे रहे हैं कि 3 से 4 महीने का राशन ठान कर आगे चले हैं किसान, कैसे रोक पाना इनको संभव होगा? देखिए विपनेश, मैं सिंधु बॉर्डर पे हूँ, दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है और मेरे पीछे मैं अगर दिखाऊं कि तनाव, इसे कहते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। शुरू में लगा कि बहुत ज़्यादा गहमागहमी थी, 2 बार आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, किसानों की ठीक ठाक संख्या आ गई है, लेकिन अब वो बैठ गए हैं। उनके साथ एक बहुत अपील की गई कि आप लोग उग्र ना हो, तो वो बैठे हुए हैं। कभी कभी रुक रुक करके नारेबाजी हो रही है, लेकिन फिलहाल अगर कहें कि सब लोग यहाँ रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा विशाल कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाना है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम निकल चुके हैं। किसी ने कहा कि भाखड़ा की बांध टूट चुकी है और ये पंजाब के किसान रुकने वाले नहीं हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जब किसान निकले हैं, उन्हें दिल्ली जाना है और दिल्ली उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, तो बात कैसे बनेगी? मैं जहां खड़ा हूं, अमूमन दिल्ली में जब आप किसी बॉर्डर पे खड़े होते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि दिल्ली में आपका स्वागत है। देश के किसानों का फिलहाल दिल्ली में स्वागत नहीं है। दिल्ली के किसानों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं जो हर हाल में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए मुस्तैद। क्या प्रभाकर ऐसा संभव नहीं है कि किसानों के कुछ डेलीगेशन को कुछ सीमित संख्या में जंतर मंतर पहुंचने दिया जाए इन किसानों को और वहां से अपनी बात रखने दी जाए, ताकि ये जो हालात बने हुए हैं इनसे तो निपटा जाए कम से कम? देखिए जो तरीका था वो यही था, इसी को सही कहा जाए तो यही तरीका भी होता था, पहले भी होता था। और यही तरीका होता था कि जब प्रदर्शन होता था, चाहे वो किसी क्लास का हो, चाहे किसानों का है या श्रमिकों का हो, तो जब ऐसा कोई प्रदर्शन होता था तो एक डेलीगेशन जाता था, उन्हें इनवाइट किया जाता था और कोई मंत्री, कोई सरकारी नुमाइंदा उससे बैठ करके बात करते थे। लेकिन हाल के दिनों में ये व्यवस्था, ये प्रक्रिया पर कहीं विराम लग गया है और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक कमी है। चूँकि ये देश के अन्नदाता हैं, देश उन पर डिपेंडेंट है। किसान ही एक ऐसा देश का क्लास है, वर्ग है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है। तो अगर वो अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए। और वो उनके मन में एक भय है, उनके मन में एक आशंका है। बेसिकली एमएसपी का ही मसला है। सरकार भले ही कहे कि एमएसपी से नीचे कोई नई खरीदारी होगी, लेकिन कानून में प्रावधान कहाँ है? तो यही बात प्रभाकर मिश्रा सही कह रहे हैं। और साथ ही इधर किसानों को निजी हाथों में उनकी जमीन का जाना है कि अगर निजी हाथों में सब कुछ चला जाएगा तो फिर एमएसपी कौन डिसाइड करेगा? केंद्र की कौन सुनेगा, किसानों की कौन सुनेगा? आप बने रहिए। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, विशाल एंग्रिश भी बने हुए हैं। मनीष कुमार आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही वहां पर लगातार हंगामा हो रहा है, किसान उग्र हो रहे हैं और तेजी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब क्या सिचुएशन बनी हुई है वहां पर? तो विपनेश, दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर पर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों को थोड़ा पीछे धकेला गया है, बैरिकेड जो गिर गए थे उसको फिर से यहाँ पे खड़ा किया गया है, लेकिन किसानों को अब नारेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं। ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। ये हर हाल में दिल्ली जाना चाहते हैं और इनको दिल्ली जंतर मंतर जो कृषि कानून पास हुए उसके विरोध में प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि 26 तारीख और 27 तारीख 2 दिन का इनका प्रदर्शन था। दिल्ली जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मनीष 1 मिनट, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, आप उनसे बातचीत भी कीजिएगा, मैं लौटूंगी। देखिए मनीष कुमार, प्रभाकर मिश्रा, विशाल एंग्रिश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।